ओके क्लास, चलिए अभी हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। डायरेक्टर। कंपनी में कौन होता है? देयर इज अ डायरेक्टर। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसको टेक्निकली अगर ना समझो, आप पहले इसको एक आम आदमी की भाषा में देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर? डायरेक्शन शो करने वाला, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्टर। बात सही है? और आपको यह बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कंपनीज के अंदर डायरेक्टर का रोल क्या है। यह एक उतना इंपॉर्टेंट पर्सन है किसी भी कंपनी के लिए जिसके बिना कंपनी किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकती। ठीक है, आओ पहले हम एक बात देख लेते हैं कि असल में इसका मतलब क्या होता है। देखो यहां पे क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। क्लियर है? ओके, अ कंपनी डायरेक्टर इज अ पर्सन who is appointed to manage company's business on behalf of the shareholders। सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान देना है कि कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने वाला होता कौन है। क्या लिखा है बोर्ड पे? कंपनी के शेयर होल्डर्स। कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर्स को चूज करते हैं कि भाई देखो कौन होते हैं शेयर होल्डर कंपनी के अंदर। सर, जो कंपनी के शेयर के अंदर पैसा लगाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो कंपनी के मालिक है। नहीं, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक हैं। अब उनको ये बात लगती है कि यार हम रोज कंपनी में आके कंपनी के ऑपरेशंस को हैंडल या उससे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम किसी ऐसे बंदे को रखें अपने बिहाफ पे जो हमारे लिए कंपनी को रन करे और हमारे पैसे का सही इस्तेमाल करे। भाई आपने अगर किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं, इसका मतलब है कि कंपनी को आपने पैसे दे रखे हैं और अब कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में करे जहां पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिले। कौन करेगा? कौन करेगा? डायरेक्टर्स करते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, पहली बात ये आप ध्यान रखिए। दे आर नॉट द ओनर्स। ये कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं। आफ्टर ऑल दे आर द पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो कंपनी का सारा डिसीजन हैंडलिंग इनके हाथ में होता है। तो शेयर होल्डर्स इनके भी ऊपर आते हैं, ध्यान रखना। ये शेयर होल्डर्स ही हैं जो जब चाहे किसी भी आदमी को कंपनी का डायरेक्टर बना भी सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये राइट है किसके पास? शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है, देखो यहां पर लिखा क्या है। पहली चीज, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो सर आपके ऊपर जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, क्या क्या काम करने पड़ेंगे आपको। पहला, मेक स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। दो तरह के टर्म्स लिखे हैं, स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजंस आपको कंपनी के लिए लेने पड़ेंगे। लेकिन ये होता क्या है? देखो एक वर्ड क्या लिखा है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस का मतलब होता है कंपनी के लॉन्ग टर्म डिसीजंस। कंपनी के लिए ऐसे फैसले लेना जो कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं। और एक कौन सा होता है? ऑपरेशनल डिसीजंस। इसका मतलब होता है सर कंपनी के डेली एक्टिविटीज में जो आपको फैसले करने होते हैं, those are the decisions which are to be taken on the daily basis, उसे बोलते हैं हम ऑपरेशनल डिसीजंस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दे आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म एंड दे आर ऑलवेज शॉर्ट टर्म डिसीजंस। अब साइड में इसके बारे में कुछ एग्जांपल लिखे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। क्या लिखा है? अगर मैं बात करता हूं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के बारे में तो यहां पे क्या लिखा है सर? एग्जांपल, एंटरिंग अ न्यू मार्केट, एक्वायरिंग अनदर कंपनी। बात बिल्कुल साफ सी है, ऐसा कोई भी डिसीजन जो कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है वो कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म डिसीजन में आता है। और उसको हमने जो एक टेक्निकल वर्ड दे दिया, नाम दे दिया है, दैट इज योर व्हाट? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। लेकिन अगर कंपनी के डेली जो कंपनी के अंदर काम होते हैं उसके बारे में अगर हम लेंगे डिसीजन तो उसका नाम होगा ऑपरेशनल डिसीजंस। जैसे कि यहां पे क्या लिखा है? मैनेजिंग कंपनीज इन्वेंट्री लेवल। कितना लेवल रह गया इन्वेंट्री का, स्टॉक का, जो कंपनी के अंदर नहीं तो स्टॉक ऑफ आपका रॉ मटेरियल्स, हाँ उसके बारे में क्या लिखा है? अप्रूविंग कस्टमर रिटर्न्स। ये सब चीजें होती हैं। मतलब ये एक ऐसा काम है जो उनको रोज ही करना होता है और इसके लिए दे हैव टू टेक अ काइंड ऑफ अ डिसीजन ऑन रेगुलर ऑन डेली बेसिस। आगे दो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? एंश्योर द कंपनी मीट्स इट्स लीगल ऑब्लिगेशंस। अब ये क्या है? कंपनी की कुछ क्या होती है? देयर आर सर्टेन लीगल ऑब्लिगेशंस। भाई ये बात आप भी जानते हो कि कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो भी उसमें गाइडलाइंस है उनके हिसाब से काम करना होता है।
अब कंपनी उस गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रही है नहीं कर रही है, इस चीज को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? कंपनी के डायरेक्टर्स की। अगर कोई भी किसी भी रूल को, रेगुलेशंस को अगर आप तोड़ते हो या उसको फॉलो नहीं करते हो, कंप्लायंस नहीं करते हो, तो सर उसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? कंपनी के डायरेक्टर जिम्मेदार है। क्या कर रहे हैं वो? पूरी जो कंपनी की कमांड है, कंट्रोल है, वो उनके हाथ में है। ये फैसला आपको ही करना है और सारे के सारे जो भी कंप्लायंसेस है वो डायरेक्टर्स को ही चेक करने होते हैं। सेबी से हो या कंपनीज एक्ट से हो, कोई भी एक्ट के हिसाब से हो सकता है। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? जरा पढ़ना क्या लिखा है। पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग्स। अब ये तो आप जानते ही हो, देयर इज अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसमें आपको बैठना होता है। अगर आप कहो इफ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी देन यू हैव टू सिट इन द मीटिंग्स ऑफ बीओडी। क्या होता है बीओडी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो शॉर्ट फॉर्म मैंने इसकी यूज करी थी। बात समझ में आ रही है? वहां पर ही बैठ के आपके सर सारे फैसले होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कंपनी के लिए। आप मालिक नहीं हो, लेकिन आप मालिकों के लिए काम कर रहे हो। नेक्स्ट पढ़ना। अपॉइंट एंड डिसमिस द ऑफिसर्स। कंपनी के अंदर ऐसे कई सारे ऑफिसर्स हो सकते हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे या एज पर द एक्सपेक्टेशंस काम नहीं कर पा रहे, तो सर उनको डिसमिस भी करना डायरेक्टर्स के हाथ में है, और एक नया अपॉइंटमेंट लेके आना वो भी उनके हाथ में है। सही है? आगे बढ़ो। डिक्लेयर एंड पे द डिविडेंड्स ऑन स्टॉक्स। नाउ व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक कैन बी शेयर्स। क्योंकि मैंने वर्ड क्या लिखा है यहां पे आपका? डिविडेंड, तो मैं शेयर की बात ही करूंगा। कंपनी में दो तरह के शेयर्स होते हैं। पहला इक्विटी शेयर्स, सेकंड प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान है सब? या सब भूल गए? याद है ना? कंपनी दो तरह के शेयर्स को इशू कर सकती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कोई भी इशू करेगी तो कंपनी उसके ऊपर क्या पे करेगी? कंपनी विल हैव टू पे डिविडेंड्स ऑन द शेयर्स, एंड शेयर्स कैन बी द प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। अब ये कि पे करे या ना करे, कितना पे करे, कौन फैसला करेगा इसका? Who will take the decision regarding this, the payment of the dividend? कंपनी के डायरेक्टर्स तय करेंगे सर कितना पे करना चाहिए, कितना रोकना चाहिए। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड रोक नहीं सकते, वो पे करना पड़ेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर जो असल में कंपनी के मालिक हैं, आप उनका डिविडेंड कुछ टाइम तक के लिए होल्ड कर सकते हो, बट स्टिल यू हैव टू आंसर देम इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग। बताना पड़ेगा कि आपने उनका डिविडेंड इस साल क्यों रोका है। मैंने क्या बोला? प्रेफरेंस नहीं बोला। इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड आप रोक सकते हो, बट स्टिल यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन। क्यों रोक रहे हैं हम, हमारे लिए क्या प्लानिंग्स हैं आगे के लिए। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू होल्ड। हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ाना चाहते हैं। आगे देखो क्या लिखा है। इनिशिएट्स मेजर कॉर्पोरेट एक्शंस सच एज मर्जर्स एंड डिसोल्यूशन। कंपनी के बहुत बड़े बड़े एक्शंस होते हैं, जिसमें से एक क्या आता है? मर्जर, दो कंपनियों का आपस में मिल जाना, जो भी है ना। और क्या लिखा है इसके बारे में? डिसोल्यूशन, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या वेंचर आपको क्लोज करना है, डिसॉल्व करना है, तो उसका भी डिसीजन कंपनी के डायरेक्टर्स ही लेंगे। अच्छा, अब सवाल यह आता है कि सर इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है ना? इनको चुनता कौन है कि आप काम करोगे ऑन द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर? क्या लिखा है? कंपनी के शेयर होल्डर। अच्छा, कौन से वाले? दो होते हैं। पहला कौन सा होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सेकंड क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स को कौन चुनता है? दोनों? दोनों? बोलो पहले, दोनों या नहीं? जवाब है नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स वोटिंग करते हैं और कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। याद रखिए हमेशा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दे आर द शेयर होल्डर्स, बट उनका रिस्क कम होता है क्योंकि उनको डिविडेंड मिलना है। वो जानते हैं कि फिक्स है, इतना मिलना है, बट ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। ठीक है, तो इनको चुनने वाला जो काम है वो कौन करता होगा? कंपनी के शेयर होल्डर्स। अच्छा, बात बताओ, शेयर होल्डर बोलूं या बोलूं कंपनी के इन्वेस्टर्स? बात एक ही है। हाँ, एक ही बात है ना? तो ये आपका हो गया। डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू लॉ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अपॉइंटमेंट का क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोविजन है, कहां लिखा है? कंपनीज लॉ में लिखा हुआ है कि कंपनी का डायरेक्टर ऐसे ही अपॉइंट किया जाएगा। आप अपना प्रोसीजर नहीं निकाल सकते, वहां पे लिखा हुआ है कि आपको अपॉइंटमेंट ऐसे ही करना है। रिक्वायरमेंट्स ये होनी चाहिए, तभी ये बंदा डायरेक्टर्स बन सकता है कंपनी का। हाँ या ना? ठीक है। DIN क्या होता है? DIN इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू कंपनीज लॉ।
हर डायरेक्टर के पास DIN होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। चाहे कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, बोथ डायरेक्टर्स शुड हैव DIN। यही आपकी पहचान होती है। आपको कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट आपको आपके नाम से नहीं जानती, आपके DIN से जानती है। एक तरह से दिस इज योर ID, आपकी पहचान है कि आप इस कंपनी में कौन हो, डायरेक्टर हो। बात समझ आ रही है? अब आता है रोल क्या है कंपनी में इसका, डायरेक्टर का पहला रोल, हालांकि पढ़ लिया है बट फिर भी देखो क्या लिखा है, डायरेक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये तुम जानते ही है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आगे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। दे एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी, और ये कंपनी के एजेंट है। क्या होता है एजेंट? व्हाट इज एजेंट? सर जो दूसरों के लिए काम करता है। देखो मालिक नहीं लिखा, कंपनी का एजेंट है, कंपनी के लिए काम करता है। डायरेक्टर के साइन का मतलब है कंपनी के साइन। हाँ ध्यान सुनना, वो एक्ट जो किसने किया, डायरेक्टर ने किया सर, इनडायरेक्टली कंपनी नहीं करा है। मतलब कोई भी गलत तरह का डिसीजन कंपनी को लेकर डूब सकता है क्योंकि वो कंपनी का एजेंट है, कंपनी के लिए काम करता है। बात समझ में आ रही है? तो इतना करें आज के लिए। ओके, थैंक यू।